सभी प्यारे दर्शकों को, साथियों, इंजीनियर विष्णु कुमार अग्रवाल का नमस्कार। मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं बात कर रहा हूँ, मैं कुछ साल पहले गुवाहाटी गया था और वहाँ से काजीरंगा, जहाँ एक हॉर्न वाले गैंडे होते हैं, वहाँ गया था। एक हफ्ते में रहा था वहाँ अपने परिवार के साथ। और ये जो मैं कोट पहन रहा हूँ, ये बड़ा डेकोरेटिव सुंदर है। ये मेरी डॉटर ला कृतिका ने मुझे ये गुवाहाटी से खरीद के गिफ्ट किया था। तो जब वहाँ गए, मेरी डॉटर ला बहुत धार्मिक किस्म की पूजा पाठ करने वाली महिला है, रोजाना सुबह शाम। तो माँ कामाख्या देवी का जो मंदिर है गुवाहाटी में, असम का शहर है बहुत पुराना, वहाँ हम माँ कामाख्या देवी के मंदिर में भी गए थे। उनको भी हाथ जोड़ने और नमस्कार करने गए थे, पूजा करने के लिए उनको उनका आशीर्वाद देने के लिए गए थे। और मैं ही नहीं, मेरा परिवार नहीं, बहुत आदमी जाते हैं, शायद हजारों आदमी रोजाना जाते हैं। बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है, बहुत पुराना मंदिर है, बड़ी महिमा है उसकी, सिर्फ असम में नहीं, पूरे इंडिया में, भारत में, माँ कामाख्या देवी के मंदिर की, असम में। ये गुवाहाटी जो था पहले कैपिटल होती थी, राजधानी होती थी असम की, अभी भी है। उसके पास अभी नया उन्होंने टाउन बना लिया है, सिटी। अब हुआ क्या कि भारत की एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने वो मंदिर के जो मैनेजमेंट कमेटी होती है, ट्रस्ट जो होती है, उसके ऑफिशियल्स पे छापा मारा, क्योंकि कुछ ऐसी रिपोर्टें मिली थी कि 2003 और 2019 के बीच में 16 साल में 7 करोड़ का फ्रॉड जो मंदिर के सेवादार हैं, मैनेजमेंट कमेटी में है, भक्त हैं, उन्होंने माँ कामाख्या देवी के धन की चोरी कर ली। 7 करोड़ देवी की, देवी देवता तो भगवान ही होते हैं ना, उनकी चोरी कर ली। और एक रिज्जू प्रसाद शर्मा, ब्राह्मण आदमी है, जो पुजारी पंडित ट्रस्ट के मेंबर तो सब हिंदू पुजारी होते हैं ना, रिज्जू प्रसाद शर्मा, धीरज शर्मा और नाभी कांता शर्मा, इनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इन्होंने मंदिर के देवी के धन की चोरी की है, करप्शन किया, भ्रष्टाचार किया है, और उस पैसे को उससे अपनी प्रॉपर्टी, निजी संपत्ति खरीदी है और बिजनेस कर रहे हैं। ये ट्रस्टी जो है, उसका ऑफिसर जो मैनेजमेंट कमेटी में है। और वो होता है जो मंदिर की सेवा में जो सामान खरीदा जाता है, गोट्स प्रसाद के लिए या उसकी मरम्मत शरम्मत में, बिजली का है, बिल्डिंग का है, तो वो बिल्डिंग होती है, उसकी मरम्मत तो होती रहती है ना, रिपेयर, रिस्टोरेशन। नई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई। ये मंदिर तो बहुत पुराना है, शायद 500-600 साल पुराना है। इलेक्ट्रिसिटी तो भी 180 साल पहले ही आई है, बिजली इन्वेंशन हुआ है। तो उसके खरीद फरोख्त में, गुड्स एंड सर्विसेज के, ये भ्रष्टाचार हुआ है। और उससे इन्होंने अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी भी बनाई है और गुड्स और सर्विसेज। बड़ी अफसोस की बात है, शर्म की बात है कि ये पुजारी भगवान की भी और देवी देवता की चोरी कर रहे हैं, डकैती डाल रहे हैं। इतने लालची, हद हो गई है। भक्त लोग, मेरे जैसे जो भक्त हैं,
हम तो देवी को हाथ जोड़ के प्रसाद चढ़ा के जाते हैं, वो दान पुण्य करके आती है, दान पुण्य के पैसे वो खा गए हजम करके। अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वाले पकड़ रहे हैं उनको। मैं ये तो सब मोदी भक्त भी होते हैं ना, बीजेपी आरएसएस के सब भक्त है, मेंबर है। तो देखिए क्या होता है, ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वाले क्या करते हैं। यह सब मामला जो है ऐसी गोलमाल कर देंगे, सबको छोड़ छाड़ देंगे। ब्राह्मण आदमी है ये, देवी देवताओं की सेवा इनका काम है। जो मंदिर में भक्त लोग जाते, चढ़ावा चढ़ाते, प्रसाद चढ़ाते, उसको नकार गए। भाई ये तो होता है मंदिर के भगवान की तो सेवा में इनको अपने पास से कुछ देना चाहिए। देने की बजाय जो भक्तों ने चढ़ाया सेवा में उसी को पी गए। अब क्या करेंगे, मुझे तो, क्योंकि बीजेपी की सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी और असम में भी डबल इंजन की सरकार है। डांट डूट के जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के जो ऑफिसर्स होंगे, असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर वगैरह उनको धमका देंगे। ये पुजारियों के मंदिर के मामले में, हिंदुओं के मामले में मत करो छापाबाजी, और कुछ कर लो। वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी उसके मामले में कर लो, सुखों के गुरुद्वारों के मामले में कर लो। हिंदुओं के मामले में इनको मत पकड़ो, जो चाहे वो करे, छूट, खुली छूट, डकैती डालो, चोरी करो, भगवान को लूट लो, देवी देवताओं को लूट लो। अरे भाई ये कौन सा धर्म हो गया। देखते पता चल जाएगा क्या करते हैं ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वाले। उनको अरेस्ट करते, अभी तो अरेस्ट किया नहीं, किसी को गिरफ्तार नहीं किया। अभी कोई अपोजिशन पार्टी वाला होता उसको गिरफ्तार कर देते अब तक, अभी किसी को नहीं किया। क्योंकि इंतजार कर रहे हैं कि मोदी अमित शाह जैसा आदेश देंगे वैसे ही काम करेंगे। नौकर सरकार की क्या करें। मगर 7 करोड़ का तो बहुत अमाउंट बड़ा है। पता नहीं महीने में कितनी इनकम होती है वहाँ की। बहुत बड़ा मंदिर है और उसकी बहुत महानता है, बहुत मान्यता है हिंदुस्तान में, भारत में, भारत के बाहर भी इसकी मान्यता है। इसके वहाँ तो देवी के दर्शन होना बहुत बड़ी चीज़ है। मैं गया था, मैंने एक ही दफ़ा, मुझे अपना 80 साल का हो गया, एक ही दफ़ा मुझे दर्शन का मौका मिला, वो भी मेरे बेटा बहू ले गए मुझे दर्शन कराने के लिए। तो मुझे बड़ा दुख हो रहा है। ऐसे आदमी को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। इनको तो वहाँ पुलिस बैठा दे, मंदिर में जब जाते तो इनकी तलाशी ले, और जब बाहर आते फिर इनकी तलाशी ले, नंगा करके, जामा तलाशी, कि मंदिर से कोई चोरी तो नहीं करके ले आ रहे। और ये ट्रस्ट तो इलेक्टेड बॉडी होती है, पता नहीं सरकार इनको नॉमिनेट करती है, इनके ट्रस्टी को, ऑफिसर्स को, या इलेक्टेड होती है, मुझे पता नहीं है। क्योंकि न्यूज़ आइटम आज के अखबार में उसमें ये नहीं लिखा है इलेक्टेड है या गवर्नमेंट के नॉमिनी है। बोला अफसोस की बात है, भगवान की भी चोरी कर लो, और क्या करोगे। अरे भाई किसी दूसरे स्टेट के बिजनेसमैन का डकैती डाल दो, चोरी कर लो, मंदिर में चोरी, गजब का। मोदी सरकार क्या कर रही है। 2019 तक का है ये, उसके 19 के बाद अब 25 आ गया, इसमें भी हुई अगर जो 2000 यानी कि 14 से तो नरेंद्र मोदी है, तो 14 से 19 5 साल हो गए, और उसके 5 साल इसमें, जो 5 साल में हो तो बाकी 5 साल में भी यही हुआ होगा। जब इंक्वायरी होगी तो पता चलेगा। वो इंक्वायरी होगी क्या। मोदी की तो पूरी मत कोशिश होगी इसको दफन करो, मामले को खत्म करो, कोई इंक्वायरी नहीं, कोई चोरी नहीं। हिंदुओं को कैसे पकड़ ले अपने भाइयों को, उन्हीं के दम पे तो वोट मिलते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं। और हिंदुओं को पकड़ोगे और उनके धर्मगुरुओं को पकड़ोगे, मंदिर के ट्रस्टी को पकड़ोगे, मैनेजर को पकड़ोगे, तो वोट कौन देगा इन्हें। डूब जाएगी सरकार। ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वालों ने शायद पूछा, कोई परमिशन नहीं ली होगी मोदी से या अमित शाह से, ऐसी पहुंच गई गलतफहमी में। चलो अभी तो छापे पड़ रहे हैं उनकी प्रॉपर्टी के और बिजनेस का डॉक्यूमेंट्स। इंश्योरेंस की पॉलिसियाँ दी हैं, अपने लाइफ इंश्योरेंस के दिए, मंदिर के पैसे से दिए। अरे इंश्योरेंस पैसे होते भगवान की जो जिंदगी के इंश्योरेंस हो ना,
तुम अपनी जिंदगी में भगवान की देवी देवताओं की तुमको जिंदगी की चिंता नहीं है। वो जिए मरेंगे, ठंड में अपना कपड़े है नहीं है पहनने के लिए, खाने के लिए कुछ दाना पानी है या नहीं है। अपनी चिंता लग रही है, सब अपने आप खा जाओ। देवी देवता को कुछ मत दो, उनको कुछ खाने को मत दो, उनको कुछ पहनने के लिए मत दो। अपनी इंश्योरेंस करा रहे हैं, अपने बिजनेस की इंश्योरेंस। वो गुवाहाटी में बहुत बड़ा मार्केट है। ये तो कितना सुंदर, मुझे मेरी डॉक्टर ने मुझे दिलवाया था। सुंदर लग रहा हूँ ना भाई? कुछ तो बोल दो यार दोस्त, सुंदर लग रहा हूँ ना? कमेंट बॉक्स में डाल देना कैसा लग रहा हूँ। मैंने भी निकाला इसको ढूंढ के गुवाहाटी का मामला है, तो यहाँ वहाँ बहुत बड़ा मार्केट है। क्योंकि जो पहले ढाका से चलते थे शिप्स, जो अब तो कैपिटल है उसकी बांग्लादेश की, अब वो जो ये क्या नाम है इसका, रिवर का बहुत डीप रिवर है ये, क्या इसका नदी का नाम है, ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र में नदी में गुवाहाटी तक वो शिप आते थे ढाका से, इंटरनेशनल शिपिंग से ढाका, और छोटे शिप से गुवाहाटी। और वहाँ पे जो वो क्या में ये जैसे होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, टूरिस्ट को घुमाने के लिए उसमें नदी में ब्रह्मपुत्र में, मेरे बेटे भी मुझको घुमा के लिया। बहराइच चलते हैं वहाँ पे, बहुत सुंदर जगह है। तो वही तो ठीक है, सुंदर तो जगह भाई। मंदिर में वो चोरी, ये तो पाप हो गया। मोदी ने कुछ नहीं किया, और पर चोरी होनी क्यों नहीं दी? वो गुवाहाटी में चीफ मिनिस्टर बना हुआ है हेमंत शर्मा, वो भी ब्राह्मण है शर्मा, उसने भी नहीं पकड़ा किसी को। भाई भगवान की देवी देवता की तो चोरी मत करो। वो पुजारी चोरी करना है, ये तो भाई पड़ी कुछ बात ठीक नहीं हुई, मजा नहीं आया। बड़ा अफसोस मुझे पड़ गया। बहुत सुंदर, मैं चक्कर भी लगा के आया था उसमें, सर्कल में, मंदिर में। बड़ा सुंदर मंदिर बना हुआ, बहुत पुराना है वो। तो भक्तों को तो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। कोई मुसलमान करता तो समझ में आती, कोई सिख करता तो समझ में आती, कोई ईसाई करता तो समझ में आती। हिंदुओं ने हिंदू देवी देवता की चोरी कर दी, कैसे हिंदू है? इनको तो सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, पर मुझे उम्मीद नहीं होगी, क्योंकि इनकी पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। सेंटर में भी मोदी की सरकार है, बीजेपी की, और आसाम में भी बीजेपी की सरकार है। तो कैसे होगी कार्रवाई? हाँ, कार्रवाई वो उस दिन अफसरों के खिलाफ हो जाएगी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के, कि भाई तुमने मंदिर के मामले में दखलंदाजी कैसे की हिंदुओं के, कैसे छापा मारा तुमने, रफा दफा करो। और उनको कोई ट्रांसफर कर देंगे, तमिलनाडु कर देंगे, अंडमान भेज देंगे। ये होता ही है। ईमानदार अफसरों को नौकरी करनी बड़ी सरकार में मुश्किल होती है। मैंने भी 33-34 साल नौकरी की है। मेरे फादर ने 3 पीढ़ियों ने हम सरकारी अफसर रहे, ग्रेजुएट अफसर रहे सरकार में। मेरे ग्रैंड फादर जिन्होंने 1914 में सर्विस ज्वाइन की थी और 1945 में रिटायर हुए थे, मेरे फादर ने भी की, और हम 6 भाइयों ने नौकरी की। 3 जने 100 साल सरकार चलाई है। ईमानदारी से नौकरी करना बड़ा मुश्किल है। तो देखते हैं क्या होता है। अभी तो आइटम आया, इंक्वायरी चालू हुई, और छापे मारेंगे, और रेट्स होंगे। देखिए, होनी चाहिए, और सख्त से सख्त सजा है। इनकी तो जमानत भी नहीं देनी चाहिए कोर्ट में। मगर जज भी तो चोर बैठे हुए, ये भी तो हिंदू बैठे हुए हैं। इनके कोर्ट में मुसलमानों की कोर्ट, जहाँ जज उस कोर्ट में लगा है। तो हिंदू जज तो हिंदू को सजा नहीं देगा। भक्ति का मामला आ गया, आस्था का मामला आ गया। चलो, ऐसे और भी बहुत जगह चोरी हुई। अभी वो मैंने उस पर वीडियो बना के डाला था, जो तिरुपति का मंदिर है, उसमें नकली घी के, चर्बी वाले घी के वो लड्डू, बहुत आदमियों ने देखा वो वीडियो, जो मेरे मैक्सिमम व्यू है उस पर, जिसमें चर्बी वाला है। मैं कहा इससे तो देसी घी की जगह है भैया, वही चीज में घी में लड्डू बना लो। तो उससे जो है, एक तो ये जो ट्री है, प्लांट है, आदमी ज़्यादा उसके बुआई करेंगे,
वेजिटेबल घी के लिए, और जो उसमें वेजिटेबल को चर्बी भी नहीं मिला सकता। कौन मिलाएगा, चर्बी महंगी है, वेजिटेबल घी सस्ता है, तेल सस्ता है, तो उसके लड्डू बना लो। बड़े मशहूर है तिरुपति के लड्डू। मैं भी गया था। अच्छा, मैं तो बहुत बढ़िया क्वालिटी होते हैं, उसमें छोटी वाली इलायची बहुत होती थी और ड्राई फ्रूट बहुत होते थे। मगर अभी मैं जो पिछले साल गया था बेंगलोर, तो मेरे बेटे को किसी ने वो प्रसाद में वो लड्डू दिया था, तो मेरी डॉक्टर इन लॉ ने, डॉक्टर कहते हैं उसमें लाके थोड़ा सा, मुझे भी काफ़ी बड़ा लड्डू होता है, मेरे ख्याल में 400 ग्राम का तो होगा ही, 250-300 ग्राम का। तो थोड़ा सा प्रसाद को मुझे भी दिया, तो मैंने उसको खाया लड्डू को। जब मैं मई 2000 में गया था तिरुपति के मंदिर पे, बहुत बढ़िया सुंदर लड्डू था। 50 रुपये का, 51 रुपये का डोनेशन दिया, एक लड्डू मिला। अब महंगाई हो गई 2000 से, अब 2025 आ गया, 25 साल में तो बहुत महंगाई हो गई, 24 साल में। तो वो बेटे ने मुझे, वो बहू ने प्रसाद दिया, तो मैंने खा लिया। फिर मैं बेटे को कहा, बहू को तो मैंने नहीं कहा, वो तो हॉस्पिटल चली गई थी मुझे प्रसाद दे के, अपनी ड्यूटी निभाने, मरीजों को देखने के लिए। मैंने बेटे से कहा, मैं कहा बेटा मोहित, ये लड्डू में वो टेस्ट नहीं आया जो पहले हमने खाया था, लिया था, तुमको याद हो। तो मई 2000 में, अब ये 2024 में वो क्या हुआ, भाई मज़ा नहीं आया, इसमें टेस्ट ही नहीं है। वो छोटी इलायची, उसका दाना भी कम ही दिखाई दे रहा है मुझे। और ये लड्डू जो है ठीक से, इसका लगता है इसकी भुनाई ठीक से नहीं हुई है रोस्टिंग। कहता पापा इतने साल में इतनी महंगाई बढ़ गई, और ये आज सब मैकेनाइज हो रहा है, मशीनों से बन रहा है लड्डू, और ये ठेकेदार को ठेका दे दिया। ऑक्शन होते ही है लड्डू बना के सप्लाई करने के, मंडल से का कोई लेना देना नहीं है। आप पैसे देते तो आपको लड्डू दे दिया। आपको जो 51 रुपये में एक लड्डू मिला था, अब वो 200 रुपये से ज़्यादा का मिलेगा वो लड्डू वो। और फिर उसकी क्वालिटी भी घटाएंगे। जब इलायची तो बहुत महंगी है, छोटी वाली इलायची, और ड्राई फ्रूट्स भी महंगे, तो वो भी कम कर देंगे। मैं कहा ठीक कह रहा, अभी बेटा जो है सब दुनिया है। जो पहले पार्ले जी का बिस्कुट का पैकेट 5 रुपये का मिलता था 100 ग्राम का, अब वो 5 रुपये का जो है 20-25 रुपये का मिल रहा है। पहले उसमें 10 बिस्कुट होते थे, अब 5 बिस्कुट होते हैं। यानी पहले जो है वो 10 जो 5 रुपये का पैकेट में, उसमें 10 बिस्कुट होते थे, अब 5 रुपये में 5 बिस्कुट होते हैं। महंगाई हो गई, क्या कर रहे हैं मोदी, क्या कर रहे हैं उसमें। और जीएसटी भी लग गई, और कंपनियों को इनकम टैक्स भी देना पड़ रहा है, कॉर्पोरेट टैक्स भी देना पड़ रहा है। अब ये मंदिर वाले कॉर्पोरेट टैक्स तो नहीं देते होंगे, ये जीएसटी भी नहीं होगी मेरे ख्याल में लड्डुओं पे, मुझे पता नहीं है। तो धार्मिक मामला लगा दे, जीएसटी लगा दे, कुछ पता नहीं है। लगाना तो नहीं चाहिए मंदिर के प्रसाद पे जीएसटी, मगर जो उसमें सामान आ रहा है, घी आ रहा है, ड्राई फ्रूट्स आ रहे हैं, वो आटा वगैरह जो भी होता है, सूजी, उस पर तो जीएसटी होगा। मगर उसका जो एंड प्रोडक्ट है बनने के बाद लड्डू, उस पर जीएसटी नहीं होगा। तो पहले ले लिया एडवांस में जीएसटी, जब घी परचेज किया तो जीएसटी, ड्राई फ्रूट परचेज किया तो जीएसटी। अब ये पता नहीं 18% है, 12% है, और ड्राई फ्रूट्स में घी भी तो ज़्यादा ही होना है जीएसटी, उस पर भी टैक्स है। प्रसाद के वो तो डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट आपने लड्डू का टैक्स लगा ही दिया ना प्रसाद के ऊपर। तो मेरा क्या हो रहा है, ये आदमी का धार्मिक मामलों में भी सरकार दखलंदाजी कर रही है, बेईमानी कर रही है, बड़ी शर्म की बात है। तो शायद दोस्तों समझाओ इसको, बुद्धि आए को, अकल के अंधे हो, भाई ऐसा मत करवा अपने साथियों से। हिंदुओं को मना कर रहे हैं, चोर बाजारी ना करें। तिरुपति के मंदिर वहाँ चोरी, वो माँ कामाख्या देवी के मंदिर में वहाँ चोरी। अरे ये क्या हो गया, भगवान को सजा भी नहीं देता। क्या कर, चलिए साथियों, कुछ नहीं कर सकते, आप भी बेबस, मैं भी बेबस। तो नमस्कार, धन्यवाद, सत्यमेव जयते।